हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो बिलोंग करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से। देखिए, इस चैप्टर में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है लिगेंड्स चेक करना। यानी लिगेंड्स चेक करने का मतलब है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये हम कैसे जज करेंगे। ठीक है, तो जरा समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, अपने पास अगर जो लिगेंड में डोनर एटम ऑक्सीजन, हेलोजेंस, सल्फर, अगर ये डोनर एटम हुए तो वो सब होंगे तुम्हारे वीक लिगेंड्स। जैसे ये देखिए, ये चारों के चारों क्या हैं, हेलोजेंस हैं, तो ये वीक लिगेंड्स हैं। क्लियर बात? यहाँ समझिए, इसमें ऑक्सीजन है तो ये क्या है, डोनर एटम है, तो ये क्या होगा, वीक लिगेंड। इसको समझो, इस वाले में सल्फर है, सल्फर क्या है, डोनर एटम है, तो ये वीक लिगेंड होगा। ऐसे ही ये है ऑक्सीडेटो, ऑक्सीडेटो में ऑक्सीजन होगा तो ये क्या होगा, आपके पास वीक लिगेंड होगा। ऑक्सीजन डोनर एटम है तो वीक लिगेंड होगा। तो ये बात समझना है आपने कि वीक लिगेंड और जो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसे किस तरह जज करना है। अगर समझिए, यहाँ पर दूसरा टॉपिक है अपने पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। अगर डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अगर ये होता है, अगर ये सब आपके पास क्या है, डोनर एटम से हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे। जैसे कि ये समझिए, इसमें कार्बन, इसका नाइट्रोजन, CO में आपका कार्बन, ठीक है, NH3 एंड ये आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ। बट NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होता है, वीक लिगेंड भी होता है। इसके बारे में हमने बात की है लास्ट की वीडियो में। इसमें चेक करना होता है आपको 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ये आप चेक कर लीजिए वीडियो में पीछे जाके। EN इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन को अगर हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, CH2 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 NH2 NH2। इसमें लोन पेयर होते हैं, ये आपको पता है। तो मेटल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, डोनर एटम हो जाएगा, और डोनर एटम होगा तो ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, इसमें भी नाइट्रोजन होता है, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डोनेट करने पे क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्लियर है बात? आगे बात करें। आगे हमें एक थ्योरी पढ़नी है, CFT। देखो, आपके सिलेबस में दो थ्योरी है, एक है VBT, एक है CFT। और ये चांसेस ज़्यादा है कि यार CFT और VBT से क्वेश्चन बन सकता है, तो तरीके से पढ़ लीजिए। अब CFT और VBT में कॉमन डिफरेंस समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे CFT के लिए। देखो क्या हुआ ना, VBT और CFT में जो कॉमन डिफरेंस है वो है बॉन्डिंग का। किसके बीच में, मेटल एंड लिगेंड्स के बीच में। तो जो अपना VBT है वो कहता है कि यार मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बन रहा है। इसका मतलब ये है। दूसरी तरफ जो अपना CFT है, CFT कहता है कि मेटल और अपना जो लिगेंड है उसके बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ये कहता है आपका CFT की थ्योरी। तो CFT की थ्योरी बात करती है आयनिक बॉन्ड के लिए, और VBT की थ्योरी बात करती है आपका कोवलेंट बॉन्ड के लिए। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब अपने पास एग्जाम में क्या रहता है, एग्जाम में जो आता है वो आता है आपका ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के लिए CFT ड्रॉ करने के लिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ड्रॉ करने के लिए। ठीक है ना। इसी के बेसिस में हमें एक चीज़ समझनी होती है कि जो कलर एब्जॉर्ब होके एमिट करेगा उसे कहते हैं DD ट्रांजिशन। उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन T2G से TG में जंप करता है, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो वो भी हम इसमें समझते हैं। ठीक है, तो DD ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट बन जाता है कलर कॉन्सेप्ट के लिए। तो आगे एक तरह से समझते हैं। देखो, CFT की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, आपके पास कुछ लोब्स होते हैं, यानी कि इसमें D ऑर्बिटल का मेन रोल रहता है, और आपको पता है इसमें डबल शेप होता है। अब इसमें स्टोरी क्या है, जो इसमें DXY, DYZ, DZX 5 सबशेल्स हुए, तो उसमें इस तरह से शेप बनते हैं। अगर ये तीनों हैं तो ये किसके लिए होता है, टेट्राहेड्रल के लिए रहेगा। जो एक्स्ट्रा है आपके पास दो, DX2, Y2 एंड DZ2। देखो जरा समझो इस बात को, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए तो है, ये अलोंग द एक्सिस है, these both are along the axis but these are between the axis। अब ये है टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, मेटल के पास जो कनेक्टेड कोऑर्डिनेशन
जो लिगेंड्स हैं, जो लिगेंड कनेक्टेड हैं मेटल, सेंट्रल मेटल के पास, वो है आपके पास 4, बट इधर ऑक्टाहेड्रल में 6। समझ रहे हैं बात को, यहाँ 6 है। ओके, अब इसमें क्या रहता है जरा समझे बात को। सपोज हमने इसमें बात करी, हमने इसमें कॉन्सेप्चुअल बात करी कि यार Fe2 पॉजिटिव और इसमें लिगेंड क्या है NH3। NH3 को हम कह रहे हैं फिलहाल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग के बारे में बात चल रही है, ठीक है ना। और H2 है तो ये वीक लिगेंड है। अब यहाँ पर क्या रहता है, ये होती है एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी। यहाँ भी क्या रहेगा, एवरेज एनर्जी। ये दो तरह से स्प्लिट हुआ, T2G एंड EG, T2G एंड EG। दोनों केस में Fe2 पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसके पास है, Fe2 पॉजिटिव है, वीक लिगेंड इसके पास है। अब Fe2 पॉजिटिव, Fe का नंबर कितना 26, 2 पॉजिटिव रहा तो कितना होगा 24, तो 3d6 बनेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड ड्रॉ हो रहा है, ये चीज समझिए। एक होता है ना, आपने पढ़ा होगा CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इसमें क्या है, ये स्प्लिट हुआ। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आ गए। EG में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहे स्ट्रॉन्ग के केस में। अब जरा समझिए बात को, अगर वीक लिगेंड है तो यहाँ पर भी सेम ड्रॉ होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कॉन्सेप्ट रहता है। तो हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें स्प्लिट किया एनर्जी को। हम लोगों ने क्या किया, देखो अब जरा समझो इस बात को। यहाँ पर क्या T2G में एनर्जी कितनी रही, -0.4 डेल। अब एक बात यहाँ पर एक और ध्यान रखिए, ये जो डेल होता है ना, इसे पढ़ते हैं 10dq। अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं 0.6 डेल, तो इसका मतलब क्या है 6dq, 6dq। 0.4 डेल लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है 4dq। ये एनर्जी, स्प्लिट एनर्जी के क्या है यूनिट्स रहेंगे, ठीक है ना। इस चीज को भी समझिए यहाँ पे। तो वीक लिगेंड के केस में कहाँ जंप किया, वीक लिगेंड के केस में 1 2 3 4 5 देन 6, बट यहाँ पर क्या रहा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, आपके T2G के पास। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हमें समझना है। तो देखिए वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर जो आपका 4th इलेक्ट्रॉन है वो EG में जा रहा है और इफ 4th इलेक्ट्रॉन जंप्स इन T2G, तो इसमें होता है हाई स्पिन, हाई स्पिन, और यहाँ होता है लो स्पिन। ये CFT का केस है ना कि VBT का केस है, ठीक है ना। जरा समझिए इस बात को। तो अब यहाँ देखो जरा समझो, इस वीक लिगेंड वाले केस में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया है। तो 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, EG पे गया। तो इस वीक लिगेंड के केस में क्या रहेगा, वीक फील्ड थ्योरी पे क्या रहेगा, वीक फील्ड कॉन्सेप्ट पे क्या रहेगा, हाई स्पिन। और यहाँ पर क्या रहेगा आपको, देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 4th इलेक्ट्रॉन भी T2G में ही है, तो 4th T2G में है तो क्या रहेगा, लो स्पिन। ओके, दूसरा यहाँ पर सारा पेयरिंग है तो डायमैग्नेटिक। यहाँ पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो पैरामैग्नेटिक। ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारा ऑक्टाहेड्रल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे जब हम टेट्राहेड्रल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए नाउ हम लोग अब बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। जैसे अपने पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि जिसमें सेंट्रल मेटल पे 4 लिगेंड्स कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर स्टोरी क्या है, जैसे हम लोगों ने ये लिया हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर सर्टेन केस और ये लिया हमने वीक लिगेंड फॉर सर्टेन केस। अब स्टोरी क्या है, ये है CO, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। कोबाल्ट का नंबर कितना होता है 27, स्कैंडियम टैंटम मैग्नीज क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट 27 में से 2 पॉजिटिव हुआ तो कितना 25, यानी कि 18 + 7, तो 7 रहेंगे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर बात। सेम यहाँ पर भी रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी। ये भी क्या है, एवरेज एनर्जी। अब समझना आपको काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये टेट्राहेड्रल है ना कि ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल केस में क्या होता है, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है EG में जाएगा तो क्या होगा, लो स्पिन, ठीक है। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ पे, T2G में, तो क्या होगा, हाई स्पिन।
ठीक है ना, हाई स्पिन। हमने जब पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल तो हमने वहाँ पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए बात करी थी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अगर ईजी में जाए तो वहाँ पर हाई स्पिन होता है ऑक्टाहेड्रल में। ये टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है दोनों में से। अब जरा देखिए, अब स्टोरी क्या है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग के लिए है तो 1 2 क्लियर, 3 4 5 6 7, इसमें क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से फिल कीजिएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो स्टोरी क्या रहेगी, इसमें ईजी में कितने गए 4 एंड T2G में कितने रहे 3। सेम यहाँ पे ईजी में कितने रहे 4, T2G में कितने रहे 3, क्लियर। बट और ये दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, ये भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। अब इसमें स्पिन कौन सा होगा, इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये होगा लो स्पिन, लो स्पिन। क्यों 1 2 3 4 5 6 7 तो लो स्पिन, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन गया इसमें इजी में तो लो स्पिन। इस केस में क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया T2G में, यहाँ क्या होगा हाई स्पिन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए इस एनर्जी स्प्लिटिंग थ्योरी कंप्लीट होती है। इसमें आता है डीडी ट्रांजिशन। देखो कलर जो एब्जॉर्ब करेगा उसमें कलर फिर बाद में एमिट करेगा, उसमें होता है डीडी ट्रांजिशन। उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं T2G से ईजी में, ईजी से T2G में, तो वो तभी जाके आपका सॉल्व होएगा। उसमें हमें क्वेश्चन ट्राई करने हैं, फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। देखिए क्रिस्टल, देखिए इसमें जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो जो क्वेश्चन बनता है वो D4 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, और वो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, कभी भी नहीं बनता टेट्राहेड्रल के लिए। इस बात को ध्यान रखना, ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है D4 के लिए, बट हम इसमें और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, लेट्स चेक। इसमें आता है दो चीज़, कभी आता है एग्जाम में स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए जो कि ये है डेल नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड डेल नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी वीक फील्ड। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा आपके पास Eg, ये रहा आपके पास T2G। T2G की वैल्यू कितनी थी डेल नॉट माइनस का, इसकी होती है 0.6 डेल नॉट। 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल करने हैं, तो 4 फिल करेंगे 1 2 3 4, क्लियर। तो इसमें CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, देखो इस वाले केस में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इंटू माइनस 0.4 1.6 डेल नॉट, और अगर DQ में फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 DQ, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेल नॉट इक्वल्स होता है 10 DQ, डेल नॉट इक्वल्स होता है 10 DQ। तो ये कितना आएगा आपके पास 16 DQ माइनस। अगर यही हमें वीक फील्ड में करना पड़े तो वीक फील्ड के केस में क्या होगा, देखो सेम ऐसे ड्रॉ करेंगे Eg T2G, तो ये रहा T2G, ये रहा आपके पास Eg, ठीक है। तो T2G थोड़ा सा और लेंथी बना लेते हैं, बेहतरीन था, ये रहा। अब इसमें क्या रहेगा, देखो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है 1 2 3 4, वीक फील्ड है। अब इसमें हमें CFSE फाइंड करना है, तो कितना होगा, देखो इस वाले केस में वही वैल्यू लेते हैं 3 इंटू T2G के लिए माइनस 0.4 प्लस, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर Eg के लिए 1 इंटू 0.6 1.2 माइनस का प्लस का 0.6, आंसर विल बी माइनस 0.6 डेल नॉट और 6 DQ माइनस का। D4 के लिए, D4 बहुत बार रिपीट हुआ है तो D4 हमें इस तरह करना है। सपोज इस बार आ गया D5, अब D5 आया तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो D5, सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा। D5 आया तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, अब फिफ्थ फिल करना है तो फिफ्थ आ जाएगा इसके आगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 22, इस केस में 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2.02 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 20 DQ माइनस का। सेम अगर यहाँ हो गया D5 के लिए वीक में आ गया तो 1 2 3 4 5, ये तो सेम रहेगा बट यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1.2, और इसको सम करेंगे तो कितना बन जाएगा 0 DQ,
ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। D5 अगर D6 आया तो D6 में एक और इलेक्ट्रॉन फिर हो जाएगा सेम इसी केस में, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये जाएगा 2.4, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10 यानी कि 24 D3, ठीक है ना। बट माइनस का, हाँ बट एक बात ध्यान रखना, जहाँ से D6 आता है वहाँ से हम प्लस P करना स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान है, प्लस P एक्स्ट्रा करते हैं इसमें। और यहाँ पर अगर 6 हुआ तो 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 वाला यहाँ आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1.6, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 D3 बट माइनस का सॉरी डायल नॉट D3 बनाना तो कितना बन जाएगा 4 D3 ये रहेगा, ठीक है, प्लस P। अगर D7 हुआ तो D7 फाइनल आंसर आने के बाद आप प्लस 2P करेंगे 2P। अगर D8 हुआ तो फाइनल आंसर आने के बाद आप प्लस 3P करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं ये खत्म होते हैं। देखो यार CFT खत्म हुआ, VBT का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही है, उसमें कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होता है, हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है, मैग्नेटिज्म बताना होता है, लो और हाई स्पिन बताना होता है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के केस में कभी भी स्पिन नहीं पूछेगा, स्पिन हमेशा ऑक्टाहेड्रल के केस में पूछी जाती है, इस बात को ध्यान रखना VBT में। तो VBT ट्राई कर लो, CFT आपको बता ही दिया गया है। दूसरी बात, आपको अगर ये क्वेश्चन पूछता है एनर्जी सॉरी कलर का कॉन्सेप्ट DD ट्रांजिशन, सिंपल आंसर होता है उसका DD ट्रांजिशन, वो आप इसमें लिख सकते हैं। कलर को एब्जॉर्ब किया सनलाइट में HD में और फिर एमिट किया तो आपका DD ट्रांजिशन होगा, वही आपको कलर मेंशन करेगा। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।